हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गई हूं जो है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल वर्सेस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और इसकी हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। तो फटाफट से जुड़ जाइए अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हैं मेरे चैनल पे, और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में आई बटन मिल जाएगा, वहां से सीक्वेंशियली सारी वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल वर्सेस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो क्या होता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, क्या होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की। सो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट किस तरह से बनना शुरू हुआ, किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ और किस तरह से वो कंप्लीट होके एंड हो गया, इस पूरी चीज को डिफाइन करता है आपका प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। सो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल डिफाइन करता है हाउ अ प्रोजेक्ट बिगिन, डेवलप एंड एंड। ठीक है। सो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में कुछ फेजेस होते हैं जिसमें हमारा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा होता है, या पहले स्टार्ट होता है फिर डेवलप हो रहा होता है फिर एंड हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसे फेजेस हैं जहां पे हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट होता है? तो सबसे पहला फेज आता है हमारा इनिशिएशन फेज। इनिशिएशन फेज में क्या होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट का पर्पस पहले डिफाइन करते हैं कि प्रोजेक्ट हम बना क्यों रहे हैं, उसका गोल क्या है बनाने का। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट, पहले हम ये डिफाइन करते हैं। देन हम प्रोजेक्ट चार्टर डेवलप करते हैं जिसमें हम प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है। देन हम कंफर्म द स्टेक होल्डर, यानी स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनका कंफर्मेशन लेते हैं कि वो किस तरीके का प्रोजेक्ट चाह रहे हैं, और वो हमारे प्रोजेक्ट से जब जुड़े हैं तो उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है। तो वो चीज हम कंफर्म कर लेते हैं। ये सब हम करते हैं इनिशिएशन फेज में। नेक्स्ट हमारा फेज होता है प्लानिंग फेज। सो प्लानिंग फेज में हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरह से करना है उस चीज को, पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए पूरी प्लानिंग करते हैं। ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान डेवलप करते हैं जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट का स्कोप बताते हैं, यानी स्कोप का मतलब है कि लिमिटेशंस बताते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्या चीजें एक्सक्लूड हो जाएंगी, ये हमारा स्कोप में डिफाइन किया जाता है। देन प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बनाते हैं कि कब कब कौन सा टास्क हम प्रोजेक्ट में करने वाले हैं और उन टास्क को करने में कितना टाइम लगने वाला है। सो ये हमारा स्केड्यूल बताता है। देन हम प्रोजेक्ट की में जितने भी टास्क होने वाले हैं उस टास्क को करने में कितनी कॉस्ट जाएगी, इस चीज को एस्टिमेट कर लेते हैं। सो कॉस्ट की भी प्लानिंग कर लेते हैं कि हर एक टास्क में हमें कितना कॉस्ट लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वालिटी गोल्स पे हम डिस्कस प्लानिंग करते हैं कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए हमारे सॉफ्टवेयर की, उस चीज की प्लानिंग हम करके रखते हैं। देन अगर कोई रिस्क अकर हो गया प्रोजेक्ट में तो उस रिस्क को कैसे डील करना है, इस चीज की भी प्लानिंग पहले से करके रखते हैं। तो ये हम प्लानिंग फेज में पूरा ओवरऑल अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की प्लान डिस्कस कर लेते हैं। देन हमारा आता है एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं एग्जीक्यूशन फेज में। यानी जो भी सर्विस प्रोवाइड करना है, जो भी हमें सर्विसेज परफॉर्म करना है, उस चीज को परफॉर्म करने के लिए हम एक्चुअल डेवलपमेंट हम एग्जीक्यूशन फेज में करते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारी टीम होती है हमारे प्रोजेक्ट को जो बना रही है वो सारे टास्क को कंप्लीट करती है प्लान के अकॉर्डिंग। जैसा हमने प्लान बनाया था प्रोजेक्ट प्लान में, उस प्लान के अकॉर्डिंग हम क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं एग्जीक्यूशन फेज में। नेक्स्ट आते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज में। तो इस फेज में आपका प्रोजेक्ट जो बना हुआ है, जो हमने डेवलप कर लिया है, उसको हम उसके प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज में। साथ में इसमें आपके प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कि प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, उसके रिजल्ट्स कंपेयर कराए जाते हैं कि प्रोजेक्ट प्लान में जैसा हमने सोचा था अपना प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए, क्या उसी तरह से हमारा प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है कि नहीं, इस चीज को हम कंपेयर कराते हैं, अपने रिजल्ट को कंपेयर कराते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्लोजिंग फेज। क्लोजिंग फेज में हमारा लास्ट फेज होता है जिसमें हम
ओवरऑल अपना प्रोजेक्ट बना के अपने कस्टमर को दे देते हैं। क्लोजिंग फेज में हम अप्रूवल्स भी लेते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट बना हुआ है वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। इस चीज को हम यहाँ पे क्लोजिंग फेज में पहले हम कंफर्म करते हैं, ठीक है। देन हम रिसोर्सेज जो भी हमने लिया था अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, उन रिसोर्सेज को रिलीज करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग की क्या क्या चीजें हमने सीखी इस प्रोजेक्ट को डेवलप करते समय, ठीक है। फिर अपने ओवरऑल जो भी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैं उनको क्लोज कर देते हैं। क्लोजिंग फेज यहीं पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जिसमें हमने 5 फेजेस देखे। इनिशिएशन, प्लानिंग, ठीक है, इनिशिएशन था, प्लानिंग था, देन एग्जीक्यूशन था, देन मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड लास्ट इज क्लोजिंग। सो 5 फेजेस हैं आपके प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में। अब बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको क्या बताता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट की जर्नी को, कि प्रोडक्ट किस तरह से बना है, ठीक है, उसकी पूरी जर्नी आपका बताता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यानी ये एक्सप्लेन करता है कि प्रोडक्ट कैसे ग्रो हुआ, किस तरह से वो मार्केट में परफॉर्म कर रहा है, देन इवेंचुअली कैसे डिक्लाइन हुआ प्रोडक्ट का। ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल बताता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी आपके 5 फेजेस होते हैं जो सीक्वेंशियल होते हैं, ठीक है। पहला फेज होता है आपका डेवलपमेंट फेज, जिसमें हमारा प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का आइडिया हम पहले सोचते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट होगा, और प्रोडक्ट जब हम लाएंगे तो वो मार्केट में क्या असर दिखाएगा, मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मार्केट की स्टडी भी हम पहले डेवलपमेंट फेज में कर लेते हैं। जब हम प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं उसी टाइम पे हम मार्केट को भी एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं कि आपका कंपटीशन कैसा है उस प्रोडक्ट से। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके सिमिलर आपके अदर प्रोडक्ट्स भी अगर चल रहे हैं मार्केट में, तो उनसे आपका जो भी कंपटीशन है वो कैसा है, क्या आपका प्रोडक्ट आपके मार्केट में नाम बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। इस चीज को हम टेस्ट कर लेते हैं, सारे अर्ली कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे रिसर्च भी करते हैं, मार्केट को रिसर्च करते हैं कि क्या ऐसा प्रोडक्ट में हम क्या यूनिक करें अपने प्रोडक्ट में कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अपनी जगह बना ले, ठीक है। अपने डिजाइनिंग में ऐसा क्या करें, फिजिबिलिटी स्टडी हम करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बनाना वर्थ इट है कि नहीं है। इस चीज को चेक कर लेते हैं हम डेवलपमेंट फेज में ही, ठीक है। जब हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है, देन उसको इंट्रोड्यूस करने की बारी आती है, तो आता है इंट्रोडक्शन फेज। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं डेवलपमेंट के बाद, ठीक है। सो प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और फिर हम अपने मार्केटिंग एफर्ट को लगाना शुरू कर देते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमने अपना लॉन्च किया है उसकी मार्केटिंग हमें करनी पड़ती है, क्योंकि इनिशियली हमारे क्लाइंट्स को नहीं पता है या कस्टमर्स को नहीं पता है कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके का है, तो उसे हमें एडवर्टाइज करना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। सो मार्केटिंग हम करते हैं, और जब हम मार्केटिंग करते हैं तो लोगों को पता चलता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। तो हमारी सेल्स जो है वो धीरे धीरे ग्रो होती है, क्योंकि इनिशियल में आपका कस्टमर जो है वो टाइम लेता है आपके प्रोडक्ट को समझने में, ठीक है। उसको प्रोडक्ट को समझने में ही टाइम लग जाता है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रमोशंस करने पड़ते हैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, इनिशियल यूजर को समझाने के लिए कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है। तो ये सब आप इंट्रोडक्शन फेज में करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज के रिगार्डिंग आपका क्या होता है कि हम सेल्स को बढ़ाते हैं। जब आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, लोगों को उसके बारे में जानकारी दे दी, एडवर्टाइज कर दिया, प्रमोशंस कर दिए, उसके बाद अब ग्रोथ की बारी आती है कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट को नाम मिल चुका है, अब आपको सेल्स को ग्रो करना है, ठीक है। और ज्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करवाना है, उनको वो प्रोडक्ट अच्छा लगे, उनको यूज करे वो। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने सेल्स को बढ़ाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। अगर आपकी सेल्स अच्छी हो रही है, अगर मार्केट में आपका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, तो आप सेल्स को, प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, मार्केट में एक्टिविटीज को एक्सपैंड करेंगे। अपने मार्केट में मान लीजिए आपने एक
आपने अपने प्रोडक्ट का स्टोर खोल रखा है तो आप मल्टीपल स्टोर्स खोल सकते हैं। इस तरह से अपने मार्केट एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। देन आप उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वही मैंने बताया कि आपको क्या करना है, अपने कई सारे ब्रांचेस खोल देने हैं जिससे आपका प्रोडक्ट और ज़्यादा अच्छे से चले, ठीक है। फिर आती है आपकी ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में हमने देखा कि हमने एक्सपैंड कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे मेच्योरिटी। सो नेक्स्ट आपका जो स्टेज है वो मेच्योरिटी स्टेज है। मेच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है हमने जो ग्रो कर लिया है, अपने सेल्स बढ़ा दिए हैं, अपनी जो भी प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर दिया है। अब आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका सेल्स जो है उसकी पीक पे है, यानी मेच्योर हो गया है आपका प्रोडक्ट, ठीक है, मेच्योरिटी स्टेज में है। तब आपका मार्केट जो है वो स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे डिमांड आपकी जो है वो आपकी स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो आप अब क्या कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई भी अपडेट कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड करके तब अपने मार्केट में आप उसको और लॉन्च कर सकते हैं या आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, नए तरीके से, ताकि जो कस्टमर है उस उनका इंटरेस्ट बना रहे आपके प्रोडक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट फेज आता है रिटायरमेंट या फिर डिक्लाइन फेज, जो कि लास्ट फेज होता है। और रिटायरमेंट स्टेज में आपकी क्या होती है, जो सेल्स होती है वो आपकी घटने लगती है, ठीक है। हो सकता है इसका रीज़न हो कि नई टेक्नोलॉजी आ गई हो, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आपके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो आपके दूसरे प्रोडक्ट में आ गया हो। तो ऐसी चीज़ों में हमारा जो आपका सेल्स है वो डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है, सेल्स कम हो जाती है। तो कस्टमर की नीड्स भी हमारी चेंज होने लगती है, ठीक है। और डिमांड भी रिड्यूस हो जाती है। अगर डिमांड रिड्यूस होती है तो आपको प्रोडक्शन भी रिड्यूस करना पड़ सकता है, ठीक है। और जब आप प्रोडक्शन रिड्यूस कर देंगे तो आपका जो है मान लीजिए आपकी इन्वेंट्री जो होगी, जो आपका प्रोडक्ट भरा हुआ है उसमें कुछ डिस्काउंट करके आप उसे ऑफर करेंगे, ठीक है, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो बिक जाए और आपका नुकसान ना हो। तो ये आपके टोटल फेजेस होते हैं जो आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में होते हैं, ठीक है। पहला हमारा था इंट्रोडक्शन फेज, दूसरा था ग्रोथ फेज, नेक्स्ट था मेच्योरिटी और फोर्थ था आपका रिटायरमेंट और डिक्लाइन, ठीक है। सो ये आपके टोटल फेजेस होते हैं। सॉरी, डेवलपमेंट आपका छूट गया। सो 5 फेजेस होते हैं, ठीक है। टोटल 5 फेजेस आपके प्रोडक्शन में भी हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में भी। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो होता है वो आपका शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है। ये डिफाइंड आपका इसका एंड होता है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, और वो कब ख़त्म होगा, ये हमारा प्रोजेक्ट स्केड्यूल में हम पहले से प्लानिंग करके रखते हैं। यानी ये कैसा है, ये आपका शॉर्ट टाइम का होता है, इसका टाइम फ्रेम बहुत शॉर्ट होता है, कम समय में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और डिफाइंड एंड होता है। यानी इसका एंड जो है वो डिफाइंड है कि कब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जबकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है इसका टाइम फ्रेम ज़्यादा होता है और ये आपका टाइम टू टाइम आपका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। तो कितना टाइम एग्जैक्ट लगेगा आपको प्रोडक्ट को डिक्लाइन होने तक, वो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिफाइंड होता है, यहाँ पे आपका डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पर्पस की। सो आपके प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का पर्पस क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को डिलीवर करना है या सर्विस जो है वो कस्टमर को डिलीवर करनी है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो पर्पस होता है वो होता है प्रोडक्ट की वैल्यू को मैनेज करना, ठीक है। यानी जब तक प्रोडक्ट आपका चल रहा है तब तक उसकी वैल्यूज़ को बनाए रखना है मार्केट में, ताकि वो आपका अच्छे से परफॉर्म करे मार्केट के अंदर, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ठीक है। नेक्स्ट आता है फेजेस की बात करें तो टोटल 5 फेजेस आपकी इनिशियल टू क्लोजिंग जो है वो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में भी होती है और डेवलपमेंट टू रिटायरमेंट जो होती है वो आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में होती है, ठीक है। टोटल 5 फेजेस यहाँ भी होते हैं, टोटल 5 फेजेस यहाँ भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनिशियल टू क्लोजिंग होती है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपका डेवलपमेंट टू रिटायरमेंट होती है, ठीक है। ओवरलैप की बात करें तो फेजेस जो हैं हमारे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के जो फेजेस होते हैं वो आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अप्रोच, कैसा अप्रोच आप लगा रहे हैं प्रोजेक्ट में, उस तरीके से ओवरलैप भी कर सकता है।
लेकिन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो जितना भी आपके फेजेस होते हैं वो सीक्वेंशियल होते हैं, यानी जितने भी स्टेजेस आपने देखा प्रोडक्ट को डेवलप करते समय या इंट्रोड्यूस करते समय वो सब सीक्वेंशियल थे, ठीक है। एक दूसरे से रिलेटेड तो है लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे। एंड पॉइंट देखें तो एंड कब होता है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट जब फिनिश हो जाता है तो एंड हो जाता है। जब प्रोडक्ट की एंड की बात करें तो प्रोडक्ट जो है जब मार्केट छोड़ देगा, यानी मार्केट में जब उसका डिक्लाइन हो जाएगा तब उसका एंड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें स्कोप की, तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का स्कोप जो है वो आपका स्पेसिफिक डिलीवरेबल पे फोकस होता है, जबकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मार्केट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि स्कोप क्या होगा, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स की बात करें तो वन प्रोजेक्ट इक्वल्स वन साइकिल, यानी एक प्रोजेक्ट जो है जब तक डेवलप हो रहा है, जब तक उसका डेवलपमेंट हो रहा है, फिनिश हो रहा है, जब तक कंप्लीट हो जा रहा है तो वो एक साइकिल के बराबर होता है, जबकि एक प्रोडक्ट में कई सारे आपके प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।